बसरा साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से पहले मैं ज़रा दास साहब से ये जो हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से ये जो बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, इस हवाले से ज़रा जानना चाहूँगी सर, इसकी ज़रूरत और ख्याल कैसे आ गया? मेरे ख्याल में आज जो ऑनरेबल मेंबर है दानियाल चौधरी साहब, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है और एक प्राइवेट डे पे वो लाए हैं। मैं उनका हक है, कोई भी मेंबर, मुझे भी अगर लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है तो जो मैं समझता हूँ ये पेंडिंग केसेस है, हज़ारों लोग जो है इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं, तो ये इसी बड़ी वजह यही है। और जो आपके मुखालिफिन इस हवाले से डिफरेंट राय का इजहार कर रहे हैं ना, ये खैर मैं अभी शौकत बसरा साहब से इसका उनको हर कानून साजी में अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मुझे बताएं कि लेजिस्लेशन के लिए आए हैं कोई और काम करने आए हैं। तो वो मिसालें दे रहे थे, हमें हर चीज़ में भारत को लेते हैं, भारत में इतने जजेस हैं, ये है भाई, हम अपने मुल्क को अपनी बेहतरी के लिए, हमारा क्या चाहे भारत से या बाकियों से। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है और हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये सेनेट से ले हो चुका है, सेनेट से स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। आज स्पीकर साहब ने जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, उसको देखने के लिए डेफ़र किया है और आइंदा जो प्राइवेट डे होगा ये ले होगा, फिर कमेटी में जाएगा, कमेटी में उसमें जो भी इख्तिलाफ राय डिबेट होगी और वहाँ सैरंगेज़ गुफ्तगू होगी और उसके बाद। अच्छा सर, ये बड़ा अहम एक इशू है, नाजुक इशू भी कह सकते हैं, अहम इशू भी कह सकते हैं, अहम मामला कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये बेहतर ना होता कि अगर अपोजिशन को भी एतमाद में ले लिया जाता? देखिए, प्राइवेट मेंबर जैसे नूर आलम साहब अपोजिशन से है ना, उनके कई बिल आज भी थे, पहले भी थे। ये ज़रूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट जब बिल लाती है कोई, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम करें, मगर उसका भी फोरम जो कायमा कमेटी है वहाँ मौजूद है, वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी है, हर जमात उसका रिप्रेजेंट करती है, उधर अपनी बात रख सकते हैं और जब इत्तेफाक राय होगा या अक्सरियत से वो बिल पास होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।